आप लोग भी वहां पे उस हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो दोनों को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं एक बात से अपनी बात शुरू करूंगा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो मुसलमानों की वोट तो लेती हैं, मगर जब उनके मुद्दे आते हैं, जैसे उनके खिलाफ जो है, अब आपने देखा होगा बुलडोजर की कार्रवाई से लेकर उनके उनके ऊपर मुकदमे से लेकर जेल से भेजने के लिए एनकाउंटर से लेकर, जब ऐसे इश्यूज आते हैं लिंचिंग को लेकर, तब ये विपक्षी पार्टियां ये बिल्कुल भी कोई आवाज न संसद में उठाते ना बाहर उठाते हैं मुसलमानों की आवाजों को, मगर वोट इन्हें चाहिए उनका। तो मैं सेकुलर पार्टियों से कहना चाहता हूं कि अगर आपको मुसलमान वोट दे रहे हैं और भर भर के वोट दे रहे हैं, सपा को यूपी में और कांग्रेस को पूरे भारत में मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया, क्या उनके मुद्दे सदन में कभी उठा पाएंगे राहुल गांधी या अखिलेश यादव जी? और दूसरा एक बात मैं बता दूं, जहां जहां प्रदेशों में मैं मानता हूं जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां पर टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को, मगर मैं एक बात और कहूं, जहां पर कांग्रेस की सरकार है हिमाचल में खुलेआम मुसलमानों की दुकानें लूटी जा रही हैं, और तेलंगाना में वहां पर दंगा हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन रंगरेज भाई, यूपी में आपने भी गठबंधन बनाया था, क्या पीडीए के मुकाबले आप लोग कारगर नहीं हो पाए? नहीं, देखिए, जब भाजपा की शुरुआत 1980 में हुई तब उनकी सीट 2 आती थी लोकसभा में। अच्छा, तो उन्होंने 302 मंडल और कमंडल की राजनीति करी। मंडल की राजनीति कांग्रेस करती रही, कमंडल की राजनीति भाजपा करती रही, और इसमें वो कामयाब रही। हम ऐसा भेदभाव और कमंडल की राजनीति नहीं करते, हम हर एक उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसके साथ जो है, जो निर्दोष होता है, जिसके साथ शासन प्रशासन उनके साथ गलत कार्य करती है, उन्हें गलत फंसाती है, गलत कार्रवाइयां करती है, तो ऐसे विषयों को हम जो है उसको उजागर करते हैं। और दूसरी बात एक रही कि मैं एक बात बताना चाहूंगा, देखिए, अयोध्या में राम की जन्मभूमि है, भाजपा वहां हार गई। चित्रकूट बांदा में राम वनवास के 11 वर्ष वहां बिताए, वहां पे भाजपा हार गई। सीतापुर में हारी, बस्ती में हारी, सुल्तानपुर में हारी, प्रयागराज में हारी, रामटेक में हारी, नासिक में, भोपाल। ये इसलिए हारी क्योंकि इन्होंने कहा हम संविधान पलट देंगे, हम आरक्षण खत्म कर देंगे और मुसलमानों के बिना राजनीति नहीं करेंगे। हर बात में मुसलमान, मुजरा, मंगलसूत्र, तो ये सारी चीजें लोग समझ चुके हैं कि इन्होंने जो वादे किए थे 2019 में कि हम एक साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और स्मार्ट सिटी, ये तमाम मुद्दे थे। आप लग रहा है कि इन्हीं मुद्दों पे जनता ने बीजेपी को नकारा। ठीक है, आ रहे, देखिए जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट लेकर हम लोग 10 सेकंड के लिए जी बोलिए। आपने देखा होगा अयोध्या में कैसा विकास हुआ है, आपने एक बारिश में देख लिया कैसे सारे रोड टूट गए, कैसे वहां का सिस्टम फेलियर रहा, कैसे वहां भ्रष्टाचार की, ये आपसे कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। आप देखिए उन सब चीजों को, उन पर सवाल पूछिए, बिल्कुल बिल्कुल, भ्रष्टाचार किसने किया। तो ये तमाम मुद्दे थे। अब देखिए रिपोर्ट आ गई है, यूपी में जो कमेटी गठित की गई थी उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हालांकि हम चाह रहे थे कि बीजेपी के प्रवक्ता आते, डिबेट को ज्वाइन करते, लेकिन हालांकि वो लोग नहीं आ पाए।